सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 11 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 10 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है। 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको कक्षाओं को ढूंढने में, सर्च करने में परेशानी होती है, कठिनाई आ रही है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप देववाणी संस्कृतम टीम का सहयोग भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके और लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग जानते हैं यूट्यूब पर किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, वो प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है तर्क संग्रह, तो उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें। चलिएगा, तो कक्षा में आगे चलते हैं। मैंने आपको गत कक्षा में हमने अभी तक पृथ्वी का जो 9 द्रव्य हैं, जो 9 द्रव्य थे, उनमें प्रथम जो पृथ्वी द्रव्य है उसको हमने जितना इस तर्क संग्रह के कोर्स में हमें जानना चाहिए उतना जान लिया। ठीक है, बाकी इसके विषय में और गहराई से जानने के लिए न्याय दर्शन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन पढ़ना पड़ता है, उनको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका पृथ्वी का। अब हमारा जो ये जो 9 द्रव्य थे, यहाँ हमने पहले गिनाए थे उद्देश्य में। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश कालादिगात्म मनांसी नवैव। 9 ही द्रव्य हैं। पृथ्वी को जान लिया। अब आता है नंबर हमारा अप का। अप का अर्थ होता है जल। ठीक है, पानी। तो अब अप की परिभाषा देखेंगे, क्रमानुसार सबकी देखते जाएंगे आप। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें आचार्य श्री अन्नम भट्ट जी ने जो जल की परिभाषा, अप की परिभाषा, अप भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आप का अर्थ यहाँ जल ही समझिएगा। ठीक है, तो जल निरूपणम, जल निरूपणम माने जल का निरूपण, जल का लक्षण बताते हैं। जल किसको कहते हैं? कह रहे हैं शीत स्पर्शवत्याः आपः। ये लक्षण दे रहे हैं कि शीत माने ठंडा, शीत स्पर्श माने जिसको, जिसका माने शीत स्पर्श माने जो स्पर्श है वो कैसा होना चाहिए? कोल्ड, ठंडा। तो शीत स्पर्श है जिसके अंदर, शीत स्पर्श है जिसके अंदर, अथवा शीत स्पर्श गुण है जिस पदार्थ के अंदर, उसको कहा है शीत स्पर्शवत्या आपः। आपा माने जल, उनको जल कहते हैं। गंधवती पृथ्वी बताई थी, गंध गुण जिसमें रहता है, वैसे ही क्या है? शीतवत्याः आप, शीत स्पर्शवत्याः आपः। शीत स्पर्श रूपी गुण है जिस पदार्थ के अंदर, उसको हमें क्या जानना चाहिए? जल। माने आपः का अर्थ है यहां पर जल। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर हम अभी इसमें चल रहे हैं, अभी करते जाएंगे। जैसे हमने पृथ्वी के साथ में, क्या है, पृथ्वी के साथ में हमने एक पद जोड़ा था समवायेन। क्या जोड़ा था जी?
ये पद जोड़ा था समवायेन। ये पद हम यहां पर भी जोड़ लेंगे आगे। समवायेन शीत स्पर्शवत्यः आपः। समवायेन क्या होगा, हम ये लगाएंगे अर्थ इसका कि समवाय संबंध से जो शीत स्पर्श वाला पदार्थ है वो आप होता है। तो क्या है, ये लक्षण इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे पृथ्वी में नहीं जाएगा। पृथ्वी भी कोई कहे भाई पृथ्वी भी तो ठंडी होती है, पृथ्वी भी ठंडी होती है। जैसे पृथ्वी का लक्षण गंध उसमें वायु में जा रहा था, जल में जा रहा था, तो इसे ऐसे हमने निवारण कर दिया था। इसी प्रकार से इसमें जोड़ने से समवायेन शीत स्पर्श, माने शीत स्पर्श नित्य गुण है जिस पदार्थ का कभी भी त्याग नहीं होता है। शीत स्पर्श का जिस पदार्थ का इसमें, वो पदार्थ जल कहलाता है। पृथ्वी में जो शीतता आती है, ठंडक महसूस होती है, अनुभव होती है, वो जल के संयोग से होती है। अन्वय और व्यतिरेक से हम ये निर्धारण कर लेते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर जो हमें शीतत्व महसूस हो रहा है वो क्या है, जल के संबंध से हो रहा है, जल के अन्वय से हो रहा है। और जब जल का व्यतिरेक हो जाएगा पृथ्वी में, तो फिर पृथ्वी ठंडी नहीं रहेगी। इसका मतलब पृथ्वी का गुण जल वो शीत स्पर्श नहीं है। जल में समवाय संबंध से ये शीत स्पर्श गुण रहता है, इसलिए समवायेन शीत स्पर्शवत्य आपः, माने समवाय नित्य संबंध से जो शीत स्पर्श रूपी गुण जिस पदार्थ के अंदर रहता है उसको जल कहते हैं। अब कभी इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं होगा। शीतत्व का जल में अन्वय व्यतिरेक नहीं होता, का नित्य संबंध है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ताश्च द्विविधाः, कहते हैं ताश्च और वे जल कह सकते हैं, और वह जल द्विविधाः दो प्रकार का है। जो जल पदार्थ है वो दो प्रकार का है, जैसे पृथ्वी थी वैसे ये भी है। कहते हैं नित्या अनित्याश्च, एक नित्य जल है एक अनित्य जल है। जैसे एक नित्य पृथ्वी थी, अनित्या पृथ्वी थी, अनित्या पृथ्वी थी, ठीक वैसे ही नित्य जल है और नित्य अनित्य जल है। कहते हैं नित्याः परमाणु रूपाः, जो नित्य जल है वो परमाणु रूप में नित्य है। जल के जो परमाणु है वो नित्य हैं, वो उससे फिर उसका विनाश नहीं होता, उनका विनाश नहीं होता। तो परमाणु रूप में जो जल है, जल के परमाणु हैं जो, वो नित्य हैं, उनका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। अनित्याः कार्य रूपाः, और जो कार्य रूप में जल हमारे व्यवहार में अभी जल काम में आता है, तो नदियों का जल होता है, ये क्या अनित्य जल है, क्या अनित्य जल है ये। तो कहते हैं कार्य रूप जो माने परमाणुओं से के संकलन करने से, कई परमाणुओं के मिलने से, संगठन से जो बनता है वो अनित्य जल होता है, वो कार्य रूप होता है, जिसको हम पीते हैं, प्यास बुझाते आदि हैं। ठीक है, ता पुनः, ता होगा, ठीक है, ताः पुनस्त्रिविधाः, और कहते हैं वो जो अनित्य जल है कार्य रूप, वो तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का, वो भी तीन प्रकार, जैसे पृथ्वी थी वैसे ये भी है। कौन सा? कहते हैं शरीरेंद्रिय विषय भेदात। कहते हैं एक अनित्य जो जल है वो शरीर रूप में है, एक इंद्रिय रूप में है, और एक विषय भेद से तीन रूप में है, शरीर, इंद्रिय और विषय। विषय माने यही जो सांसारिक।
कहते हैं शरीरम वरुण लोके, जैसे ये हम सभी का तो कहा था वहां अस्मदादि नाम शरीरम, हम लोगों के प्राणियों के जो शरीर है ये पार्थिव शरीर है। इसी प्रकार से कहते हैं कि वरुण लोक में, वरुण लोक में जो शरीर होते हैं वो क्या है, वरुण वो जलीय शरीर होते हैं। वो क्या है, जलीय शरीर होते हैं, ध्यान देंगे। वो क्या होते हैं, जलीय शरीर, वरुण लोक। अब इनका ये वरुण लोक है, अब ये वरुण लोक तो पता नहीं ये वरुण लोक क्या है। बहुत सारे मन में विचार कर सकते हैं कि वरुण लोक अर्थात पानी लोक, वरुण लोक माने पानी लोक, और पानी पृथ्वी में समुद्र आदि है वरुण लोक हैं, पर ये वरुण लोक नहीं है। ये वस्तुतः वरुण लोक नहीं है। ये वरुण लोक वहां पर कह सकते हैं जहां केवल पानी 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 है, ऐसा लोक, ऐसे स्थान विशेष। ठीक है, जैसे इस पृथ्वी पर पार्थिव भाग अधिक है, ऐसे ही किसी दूसरे ग्रह उपग्रह पर जहां जल की मात्रा अधिक है उसको जलीय लोक बोलेंगे, उसको वरुण लोक बोलेंगे। इसको पृथ्वी लोक बोलते हैं क्योंकि इसमें पार्थिव भाग अधिक है, जल की मात्रा बहुत कम है। तो इसलिए हमारे शरीर है ये कैसे हैं, पार्थिव शरीर। ठीक है, तो ये जो वरुण लोक यहां पर कह रहे हैं, वरुण लोक में, अब इनका वरुण लोक का कोई एकदम ऐसा सटीक पता तो नहीं है कि वहां है वरुण लोक, परंतु प्राचीन परंपरा में ये चला आ रहा है और ऋषियों मुनियों ने साक्षात्कार करके कुछ अनुभव किया है समाधि आदि में कि भाई कोई ऐसा लोक है, यहाँ पर पार्थिव शरीर है, वहां पर जलीय शरीर है। तो बस इतना ही है, बाकी तो मैं इसमें आपको अधिक नहीं बता सकता। ठीक है, बस इतना ही बता सकता हूं कि शास्त्र ये कहता है, पुराणों में भी वर्णन आता है, पुराण आदि में कि वरुण लोक उनको भी बोलते हैं, या आकाश में जो मेघ होते हैं उसको भी वरुण लोक बोलते हैं, परंतु उसकी बात तो यहाँ पर नहीं कही जा रही है। ये कोई वरुण विशेष कुछ किन्हीं लोगों ने जाना है और ये परंपरा में दीर्घ काल से चला आ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं वरुण लोक में जो शरीर होता है वो जलीय शरीर होता है, वो जल के परमाणु के रूप में होता है, कलेक्शन से। ठीक है, और कहते हैं कि इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, जो इंद्रिय रूप में है वो तो यहीं पर हम सभी प्राणियों में, उन जलीय प्राणियों में भी होगा और यहाँ पार्थिव प्राणियों में भी है। ये जो जिह्वा है, रसग्राहकम रसनम, जो रसना माने जिह्वा, जो रस को ग्रहण करने वाली जो रसना इंद्रिय है, उस जिह्वाग्रवर्ती, और वो कहां पर है, जिह्वा के अग्रभाग पर है। यहाँ स्वाद यहीं पर आता है, एकदम कोई चीज चटपटी जाती है, मीठी आती है, यहीं स्वाद चला जाता है। तो वही कह रहे हैं, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली वो रसन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय इसको बोलते हैं, ये ज्ञान इंद्रिय है। तो वो जो रसन ज्ञान इंद्रिय है वो क्या है, किसका स्वरूप है, वो जल परमाणुओं का कार्य रूप है। ठीक है, और कहते हैं विषय सरित समुद्रादि। अब जो देखिएगा, जो ये जो इस पार्थिव पिंड पर, मतलब पृथ्वी पिंड पर जो नदियों का जल है, समुद्र का जल है, तड़ाग कुआं आदि जो नीचे भूमि के अंदर जल है, वो क्या है, जल, जो जल परमाणुओं का अनित्य रूप विषय है वास्तव में। अब समझ में आ रहा है? आप समुद्र को वरुण लोक नहीं कह सकते, क्योंकि
समुद्र, सरित, नदियां, तड़ाग आदि ये जो पानी के स्थान है इस पृथ्वी पर, वो तो ये जो जल परमाणुओं का अनित्य रूप तीसरा जो विषय है वो बनते हैं। ठीक है, क्या कहा? विषय क्या है? जल का विषय, जल विषय कार्य रूप में, जल जो विषय रूप में है वो क्या है? सरित माने नदी, समुद्र आदि माने जो जल है ये। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा हमको ये समझ में आ गया कि जल का लक्षण हमने क्या बनाया? समवायेन शीत स्पर्शवत्य आपः, नित्य संबंध से शीत स्पर्श रूपी गुण रहता है जिस पदार्थ में, उसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। और वो जल दो प्रकार के हैं, एक है नित्य रूप में, एक है अनित्य रूप में। ठीक है, और फिर जो नित्या परमाणु रूपा, जो नित्य कौन सा जल है? वो परमाणु रूप में जो जल है वो नित्य है। अनित्या कार्य रूपा, जो अनित्य जल है वो क्या है? कार्य रूप में, अर्थात व्यवहार में। माने जल के 2 परमाणु और 6 परमाणु 12 परमाणु मिलकर के जो दृश्य रूप में हमें दिखाई देते हैं वो क्या है? कार्य रूप जल है। और ताहा पुनस्त्रिविधा, और वो जो कार्य रूप जल है अनित्य, वो उसके भी 3 विभाग हैं। शरीरेंद्रिय विषय वेदात, शरीर, इंद्रिय और विषय वेद से 3 हो गए। कहते हैं शरीरम वरुण लोके, जो शरीर रूप में जल है वो वरुण लोक में मिलता है। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, और कहते हैं जो इंद्रिय रूप में होता है वो कौन सा अनित्य का जल है? वो कहते हैं रसनम, जो रसना इंद्रिय है, रसना ज्ञान इंद्रिय। और वो कहाँ है? जो रस को ग्रहण करती है, रसों को, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन, तो रसनम। और वो कहाँ रहती है? जिह्वा अग्रवर्ती, वो जिह्वा के अग्रभाग में यहाँ अंदर विराजमान है। ठीक है, वो शक्ति जिसकी रसना शक्ति क्षीण हो जाती है, उसको स्वाद नहीं आता। ठीक है, और कहते हैं विषय क्या है? नित्य पृथ्वी जल का, तो कहते हैं सरित समुद्रादि। ठीक है, ये जल का विषय है। तो ये हो गया आपका जल का लक्षण। ठीक है, अब आपको इस लक्षण को भी वैसे ही घटा लेना है, कहीं दोष आ रहा हो तो, जैसे पृथ्वी का लक्षण मैंने घटाया था। ठीक है, बाकी इतना आपके लिए काफी पर्याप्त है अभी। ठीक है, चलिए अब जल के बाद आता है तेज। तीसरा हमारा द्रव्य क्या है? तेज। पृथ्वी अप तेज, तेज जिसको हम अग्नि कहते हैं। ठीक है, तो तेजो निरूपणम, तेजो निरूपणम। ठीक है, तेज का विवेचन कहते हैं उष्ण स्पर्शवत् तेजः, तेज माने अग्नि मानिएगा। ठीक है, अग्नि तेज पर्यायवाची है। तो कहते हैं उष्ण माने गरम, स्पर्श वाला तेज कहलाता है। माने गरम स्पर्श है जिसमें, गरम स्पर्श, उष्ण स्पर्श रूपी गुण है जिस पदार्थ के अंदर, वो क्या कहलाता है? तेजः, अग्नि है, अग्नि का लक्षण है। अब हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे। हमें कोई कहे, ये भी कह सकता है कि भाई जल भी तो गर्म होता है, जल कभी कभी जल गर्म हो जाता है, उसको छूते जल उष्ण अनुभव होता है, तो जल में भी ये लक्षण चला जाएगा। और जब अधिक धूप पड़ती है, सूर्य तपता है, तो पृथ्वी भी गर्म हो जाती है, तो भाई उष्ण स्पर्श गुण तो उसके अंदर भी है, जल के अंदर। गरम गरम वायु बहती है, उसके अंदर भी है, तो उसमें चला जाएगा। फिर वही बात लगा लेंगे, इसमें भी पद जोड़ लेंगे, समवायेन उष्ण स्पर्शवत् तेजः, समवायन जोड़ लेंगे। माने नित्य संबंध से, माने नित्य उष्ण स्पर्श गुण का संबंध है जिस पदार्थ के साथ, वो पदार्थ तेज कहलाता है। पृथ्वी गर्म तो सूर्य के, तब सूर्य की अग्नि से वो गर्म होती है, जब सूर्य नहीं रहता ठंडी पड़ जाती है,
तो अन्वय व्यतिरेक से हमने देखा कि पृथ्वी का गुण उष्णत्व है ही नहीं। ऐसे ही जल को अग्नि का संयोग बनता है, अन्वय होता है तो वो गर्म हो जाता है, व्यतिरेक होता है, अग्नि का संयोग नष्ट हो जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, जैसी उसकी अवस्था थी। ध्यान देंगे। ऐसे ही वायु, अग्नि के संयोग से वायु गरम गरम बहने लगती है, जब अग्नि हट जाती है तो जो उसका अपना स्वभाव है वो उसमें आ जाती है। तो इसका मतलब परंतु तेज है, अग्नि है, वो हमेशा उसके अंदर समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श गुण रहता है। किसी भी अग्नि को यदि हम अनुभव करेंगे तो वो उसके अंदर तेज रहता है। तेज का एक ही प्रकार नहीं है कि छूने से एकदम आपकी उंगली जलने लगे, ये तेज का लक्षण नहीं है, अग्नि का लक्षण ये नहीं है। ध्यान देंगे ये भी, नहीं तो आप कहें भाई ये छूने से तो गर्म होगा वही, ठीक है, नहीं। अग्नि का अपना एक स्पर्श, उष्ण स्पर्श, उष्णत्व माने उसका एक उष्णत्व शक्ति है, ठीक है, वो अभी आपको यहां समझ में आएगी। तो यहां पर भी क्या जोड़ लेंगे, समवायेन उष्ण स्पर्शवत् तेजः, अर्थात उष्ण स्पर्श से नित्य संबंध से जो पदार्थ विद्यमान है, जिस पदार्थ में उष्ण स्पर्शत्व नित्य संबंध से है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, अग्नि तेजः। अच्छा द्विविधम, और वो दो प्रकार का है जी, नित्यम अनित्यम च, वही नित्य और अनित्य रूपी है। नित्यम परमाणु रूपम, परमाणु रूप में अग्नि के जो परमाणु है तेज के वो तो नित्य है, वो नाश को प्राप्त नहीं होते, ना उत्पन्न होते। अनित्यम कार्य रूपम, और कार्य रूप में जो अग्नि को हम प्रयोग करते हैं वो अनित्य है। पुनस्त्रिविधम, और वो जो कार्य रूप अग्नि है तेज है वो भी क्या है, तीन प्रकार का है, तो पृथ्वी के समान, जल के समान। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, माने शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में और विषय रूप में, तीन प्रकार से अनित्य तेज। शरीरम आदित्यलोके प्रसिद्धम, अब जो अग्नि से निर्मित शरीर, अग्नि के परमाणुओं से निर्मित शरीर है वो आदित्य लोक में होता है। अब आदित्य लोक का मतलब सूर्यलोक। तो हमारे जो दार्शनिक दृष्टि में सूर्य पर भी अग्नि प्रधान शरीर वाले प्राणी हैं, इतना इससे तो ज्ञात होता है शास्त्र की भाषा से। तो आदित्य माने सूर्य सीधा अर्थ है, और आलोक माने वो लोक है। तो आदित्य लोक में अग्नि प्रधान वाले शरीर हैं। ये हमारे ऋषियों ने समाधि आदि की अवस्था में जाना है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अब इसकी खोज तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समाधि विषय ऐसा है कि जन सामान्य तो नहीं लगा सकता उसको, आप और मैं नहीं लगा सकते। उसके लिए तो कठोर तप करना पड़ता है, जीवन को तपाना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, इंद्रियों पर संयम रखना पड़ता है, तब जाकर के तो कहीं समाधि लगती है, तब जाकर के अनुभव होगा। परंतु जन सामान्य को हमें यदि विज्ञान के माध्यम से बताना है तो इस पर कार्य करना होगा लोगों को, ठीक है। पर इतना जरूर है कि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में उस सूर्य लोक पर भी शरीरधारी प्राणी स्वीकार किए गए हैं, और उन्हीं को कहा गया है कि शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। शरीर रूप में अग्नि रूप में, अग्नि के शरीर कहां पर प्रसिद्ध हैं, आदित्य लोक में। वहां पर भी रहते हैं भाई, कैसे रहते हैं तो वो ही जाने। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, और जो इंद्रिय रूप में अग्नि है वो तो क्या हम सभी प्राणियों की कहते हैं रूप ग्राहकम, माने वो रूप को ग्रहण करती है। जो मैं देख रहा हूं ये सब कुछ आप मुझे देख रहे हैं पढ़ाते हुए,
ये क्या है? रूप इंद्रिय। ये रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन सी? चक्षु। चक्षु, इसको चक्षु नहीं बोलते, क्या बोलना है? कहां पर? ये तो नेत्र है पूरा। कहते चक्षु इंद्रिय, और वो कृष्ण ताराग्रवर्ती, इस आंख के अंदर, इस कवच के अंदर जो एक ये पुतली है, काली काली पुतली है, कहते हैं ऋषि लोग कहते हैं कि इस पुतली के अंदर वो रहती है चक्षु इंद्रिय रूपी शक्ति, जो रूप का दर्शन कराती है। वो तेज से बनी हुई है, अग्नि के परमाणुओं से बनी हुई है वो, ध्यान देंगे। सरल है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु। इंद्रिय कौन सी? रूप ग्राहकम, रूप को ग्रहण कराने वाली, वो कौन सी? चक्षु इंद्रिय। ठीक है, चक्षु इसको नहीं बोलते, ध्यान देंगे। चक्षु इंद्रिय एक अंदर जो शक्ति विद्यमान है देखने की, उसको बोलते हैं। और कृष्ण तारा ग्रवर्ती, कृष्ण तारा का अर्थ होता है ये काला काला जो पुतली होती है बीच में कृष्ण तारे के समान, उसमें रहती है, उसके अग्रभाग में रहती है। सरल है। इंद्र रूप में वो हम सभी पार्थिव प्राणियों की भी है, और आदित्य लोक के प्राणियों की भी होगी, और जलीय प्राणियों की भी होगी, वो तो सबकी हो सकती है। और कहते हैं विषय चतुर्विधा, इसके विषय 4 प्रकार के। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां निश्चित कर रहे हैं, पहले निश्चित नहीं किया था, जल में और पृथ्वी में निश्चित नहीं किया था, ऐसा कहा है सरित समुद्र आदि, ठीक है, पर्वत वृक्षादि ऐसे बोल दिया था। कौन? तो यहां कह रहे हैं विषय चतुर्विधा, इसके जो विषय रूप में अनित्य तेज है, अग्नि है, वो 4 भेद वाली है, 4 प्रकार की है। कहते हैं भौम, दिव्य, उदरीय, आकरज भेदात। समझ लीजिएगा, गहराई से विचार किया है, ऊपर ऊपर विचार नहीं किया हमारे विद्वानों ने। ठीक है, कहते हैं 4 भाव। ये कहते हैं भौम, पहले भौम ले रहे हैं, और भौम, दिव्य और उदरीय और आकरज, इन वेद से 4 प्रकार की है। अब समझिएगा, भौम अग्नि कौन सी है? अनित्य। और दिव्य कौन सी है? उदरीय कौन सी है? और आकरज कौन सी है? अरे वो अग्नि नहीं कही यार, आप जो उसी का लक्षण ले लेके छूने से गर्म लगे, वो नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। एक उष्ण गुण अलग वो चीज होती है। ठीक है, कहते हैं भौमम वहनादिकम, ये है यहां पर गलत लिखा हुआ है, वहन्यादिकम ऐसा होगा, वहन्यादिकम। ठीक है, कहते हैं जो भौम अग्नि है, अनित्य रूप में भौम अग्नि है, वो क्या है? जो वहनी, ये जो अग्नि है, जो अग्नि जलती है, माचिस से जलाते हैं, जो अग्नि हमें दिखती है इस भूमि पर, माने पृथ्वी पर जो अग्नि रूप हमें दिखता है जलती हुई, हम उससे खाना पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, पानी आदि गर्म करते हैं, ठीक है, सेकते हैं ठंड में। ठीक है, तो भौम वहनी आदिकम, जो वहनी आदि रूप में है अग्नि, वो क्या है? भौम अग्नि है। तो भौम माने भूमि पर विद्यमान जो अग्नि है वो भौम अग्नि कहा गई है। तो ये वाली अग्नि आती है जलने वाली, ज्वालाओं वाली। ठीक है, और कहते हैं आबिंधनम दिव्यम विद्युदादि, और कहते हैं अप ईंधन है जिसका, उसको बोलते दिव्य, विद्युत आदि। माने विद्युत माने जो आकाश में विद्युत है, या वर्तमान में जो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जो ये विद्युत रूप में वर्तमान है, वो क्या अग्नि है? दिव्य अग्नि है। वैसे जो इस इलेक्ट्रिसिटी को ये नहीं कहना कह रहे, ये वस्तुतः कह रहे हैं द्युलोक में जो गरजते, जब बादल होते हैं, मेघ बरसते हैं, तब वो चमकती है, वो वाली बिजली क्या है? दिव्य तेज है वो। तो कहते हैं अप ईंधनम, उस अग्नि का ईंधन क्या है? अप माने जल, तो जल उसका ईंधन है, जल को खा करके वो तड़कती है, उसका ईंधन माने उसका जो आहार है वो जल है।
तो कहते हैं दिव्यम विद्युत आदि, जो विद्युत आदि है वो क्या है, दिव्य अग्नि दिव्य तेज है। और भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम, और खाए हुए पदार्थ को जो परिणाम माने पकाती है पचाती है, जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो कौन सा तेज है, वो कौन सी अग्नि है, उदर्यम, उसको उदर्य है तभी तो पकाती है, उसके अंदर उष्ण गुण होता तभी। तो वो कौन सी अग्नि है, उदर्य अग्नि, जो हमारी जठराग्नि कह सकते, जठरा की अग्नि जो है वो उदर्य अग्नि होती है। और कहते हैं आकारजम सुवर्णादि, आकर जो तेज है वो क्या है, सोने आदि धातुओं में जो उष्ण गुण हैं, माने सोने आदि पदार्थ माने आकर से उत्पन्न सुवर्ण आदि, ठीक है। तो जो सुवर्ण आदि में जो अग्नि है, सुवर्ण आदि जो तेज, सुवर्ण आदि में जो तेज है वो आकरज होता है। क्या होता है, आकरज। हाँ, तो यहां इसका शब्द का अर्थ है आकर। आकर अर्थ होता है जो खाने होती हैं, खदानें होती हैं। तो उन खान आदि खदानों से जब उत्पन्न हुआ जो सुवर्ण आदि है वो क्या है, आकरज अग्नि के रूप में है, ठीक है। तो ये आपका इसका लक्षण हो गया तेज का। अब हमने 3 का लक्षण जान लिया, पृथ्वी का लक्षण जान लिया, जल का लक्षण जान लिया, और अग्नि में तेज का लक्षण जान लिया, ठीक है। अब इसके आगे की कक्षा में हम जानेंगे वायु निरूपणम। अब वायु का लक्षण क्या होता है ये ध्यान देंगे। यहां पर हमको पद जोड़ना है समवायेन, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हमको पद जोड़ना है समवायेन, तो फिर दोष रहित लक्षण होगा। जैसे यहां पर भी मैंने जुड़वाया था आपको समवायेन गंधवती पृथ्वी, वैसे ही जोड़ते जाना है अभी जब तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा, ये हमने 3 का लक्षण पढ़ लिया। वायु का लक्षण आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। वायु है, आकाश है, काल, दिक्, उनके आगे की कक्षाओं में देखेंगे, ठीक है। विश्वास है कि आपको इस कक्षा का पूरा लाभ मिल रहा होगा। आपको प्राचीन विद्वानों, ऋषियों, मुनियों की विचारधारा से परिचित होने का एक ये अवसर है आपके लिए। इसका भरपूर लाभ लीजिएगा, स्वयं लीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक इन कक्षाओं को शेयर करके पहुंचाइएगा, ठीक है। मैं किसी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा, ये मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था। मैं जो भी कक्षाएं पढ़ाता हूं, मैं शास्त्रीय परंपरा को जीवित रखने के लिए, शास्त्रीय परंपरा का विस्तार करने के लिए कक्षाएं चलाता हूं, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।